प्रार्थना है, जैसा हमने इस गीत को गाया है, बेसहारों का एक सहारा, और वो है हमारा यीशु प्यारा। तो आइए उसकी ओर आएं और उसके वचन की ओर आएं। जब उसके वचन को हम सीखते हैं, मानो हम उसी की करीबी को अनुभव करते हैं। रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके चंद वचनों को हम लोग देखते हैं। जब 6 वचन से पढ़ेंगे, मोवाब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उसने अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने की इच्छा जाहिर की। यानी नओमी अब एक निर्णय ले रही है और वो ये सोच रही है कि क्यों ना मैं अपने ही देश में वापस चली जाऊं और उस परमेश्वर की जो आशीषों का भाग में बन जाऊं। और उसने अपने बहुओं से कहा, दोनों बहुओं को, औरपा और रूत दोनों को बुलाकर उसने कहा, तुम अपने अपने मैके चले जाओ, और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर प्रीति करे। और ऐसा कहकर उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तब आप देखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब हम वहां पर देखते हैं, जो औरपा है उसने क्या किया, अपने सास को चूमा और वो चली गई। परंतु रूत कुछ और कह रही है। रूत जानते हैं क्या कह रही है? रूत कह रही है, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहां एक बात को समझिएगा, 10 वर्ष से वो उस देश में रहते हैं और मानो नओमी अपने दुखों के साथ समझौता कर रही है, और कभी उसने एक निर्णय नहीं लिया उस परमेश्वर के पास आने का। परंतु जब उसने ऐसा निर्णय लिया, एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया, तो जानते क्या हुआ? रूत को उसके जीवन में एक निर्णय लेने का अवसर मिला। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम जब इस संसार में रहते हैं, हो सकता है हमारे रिश्तेदारों के बीच में, हमारे दोस्तों के मध्य में हम कई बार समझौता कर कर जीवन आगे बिताते हैं। शायद कई बार हमने उस परमेश्वर के प्रति उनको अच्छे से नहीं बताया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमने नहीं लिया। लेकिन जैसे ही डिसीजन नओमी ने लिया, आप देखिए रूत को उसने अपने साथ खड़े हुए देखा। हम कई बार पता है क्या सोचते हैं, अगर मैं इनको ऐसा बोलूं तो पता नहीं ये नाराज तो नहीं हो जाएंगे, ये क्या सोचेंगे। लेकिन आपको एक निर्णय लेना चाहिए। नओमी ने एक निर्णय लिया और रूत उसके साथ आकर खड़ी हो गई। और जब ये कह रही है, पता है वो क्या कह रही है? जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। ये बड़ा ही खूबसूरत है। मतलब वो अपना देश छोड़ने के लिए तैयार है, अपना एड्रेस बदलने के लिए तैयार है। जहां पर वो जीवन भर थी, बचपन से थी, चाइल्डहुड से थी, जो मेमोरीज उसकी थी, जो यादें उसकी इस जमीन के साथ जुड़ी हुई हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार है। और कहां जाने के लिए तैयार है? यरूशलेम जाने के लिए तैयार है, बेथलेहम जाने के लिए तैयार है, जिनको वो जानती भी नहीं है। एक अन्य जाति की एक स्त्री, वो जो परमेश्वर से बहुत दूर थी, परंतु अब परमेश्वर की ओर खींची चली आ रही है, एक नओमी के द्वारा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके द्वारा कुछ लोगों को परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर की ओर आकर्षित हो। और ये जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज और समझनी चाहिए। नओमी को देखिए, वो इन 10 सालों में कितना दुख उसने उठाया। उसका पति चला गया, उसके दोनों बेटे चले गए, इस संसार को छोड़कर चले गए। एलिमेलेक चला गया और उसके दोनों बेटे भी चले गए, दोनों बेटे मर गए। परंतु आप देखिए, महलोन, किल्योन और एलिमेलेक की मृत्यु के बाद भी इतनी कठिनतम परिस्थितियों में वो जीवन जी रही है, परंतु कहीं ना कहीं रूत ने अपनी सासू मां का परमेश्वर के साथ के उस संबंध को जरूर अनुभव किया होगा।
यानी एक चीज मुझे समझ में आती है, आज लोग हमें देखते हैं, हमारे रिश्ते को जो प्रभु के साथ है वो देखते हैं, हमारे चुनौतियों के मध्य में हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं ये वो बड़े ध्यान से देखते हैं। और शायद नओमी के उस परमेश्वर के साथ के रिश्ते को देखकर रूत को ये बात समझ में आई कि इसका परमेश्वर के साथ रिश्ता अटूट है, और इस बात ने रूत को भी प्रोत्साहन दिया कि वो परमेश्वर की लोगों की ओर अग्रसर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उन आशीषों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, और जब आप ये निर्णय लेंगे वो आपके लिए एक अनुग्रह का कारण बन जाएगा। और देखिएगा, जब ये 19 वचन में आप पढ़ेंगे, वहां पर जब ये बैतलहम में पहुंची तो लोग खुश हो गए उनको देखकर, धूम मच गई, दे वर रिजॉइस। देखो, ये 10 साल हो गए लेकिन अभी भी नओमी को वो लोग भुला नहीं पाए। बैतलहम एक बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक दूसरे को सब पहचानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, कंसर्न रखते हैं, इसलिए जब वो वापस आई तो लोग बड़े खुश हो गए, देखो नओमी वापस आ गई है। परंतु नओमी ने, जानते हैं 20 वचन में क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। वो कहती है, मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हालेलुया। नओमी का अर्थ है प्लेजेंट, खुश, परंतु मारा का अर्थ है बिटर, कड़वापन। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर से दूर जाते हैं तो आपकी जो प्लेजेंट सिचुएशन है वो बिटरनेस में बदल जाती है। यानी जो आनंदित रहने की अवस्था है